यहाँ पर हम आज की क्लास में सिलाई करना सीखेंगे। कल की क्लास में यहाँ पर हमने 4 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग रखा था। यहाँ पर हम इंची टेप लेंगे, ऊपर से नीचे तक हमें डॉट का निशान लगाना होगा। जो भी पॉइंट है उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे। यहाँ 12 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस जगह हमने डॉट का निशान लगाया है। यहाँ पर इंची टेप रखेंगे, फिर 1.5 इंच की दूरी पर इस निशान को लगाना होगा। फिर इंची टेप को घुमाएंगे, फिर 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर हमें एक सर्कल बनाकर तैयार करना होगा। यहाँ पर हमारा जो सर्कल बनेगा उसके साइड में हमें यहाँ पे टक्स लगाना होगा। एक टक्स जो होगा वो नीचे की ओर होगा, दूसरा टक्स हम यहाँ सामने की ओर लगा सकते हैं, नहीं तो टेढ़ा कर कर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तीसरा टक्स होगा यहाँ पर आर्म होल साइड यहाँ पे लगाएंगे। चौथा जो टक्स होगा, एक टक्स हम हुक की पट्टी के साइड यहाँ सामने लगाएंगे। जैसे ये पीस बना रही हूँ सेम वैसे ही दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाना होगा। ऊपर वाला जो टक्स है वहाँ पर हम हाफ इंच के हिसाब से सिलाई करेंगे। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे। हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगानी होगी। सेम इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है इसे बीच में से पकड़ेंगे, फिर हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से ये वाला जो टक्स है यहाँ पर भी हाफ इंच की दूरी पर ही निशान लगाना होगा। इसे उठाएंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। नीचे वाला जो टक्स है इसे हमें 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। ये वाली जो लाइन है इसे बीच में से पकड़ेंगे। नीचे वाला जो टक्स है इसे हमें 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। जैसे मैंने ये पीस बनाया है सेम ऐसे ही दूसरा पीस भी इसी तरीके से बनाना होगा। इस तरीके से बनाओगे तो ब्लाउज एकदम फुलन के साथ यहाँ पर बनकर तैयार होगा। यहाँ पर अब हमें हुक की पट्टी लगाना होगा। 2 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे पट्टी लिया है। यहाँ पर हमें सीधे के साथ यहाँ पे सीधा मिलाना होगा। यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर एक सीधी सिलाई इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर इस पट्टी को हमें बैक साइड यहाँ पे लेके जाना होगा। इस पट्टी को यहाँ पे सीधा करेंगे, यहाँ पर एक बार किनारे पर एक बार सीधी सिलाई लगा देंगे। बैक साइड ले जाने के लिए ये वाली जो पट्टी है इसे हमें पूरा फोल्ड करना होगा। यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर चाहो तो तुरपाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सीधे मशीन से यहाँ पे सीधी सिलाई लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने वाला पीस बनाया था सेम ऐसे ही दूसरा पीस यहाँ पे बनाया है। इस बार मैंने यहाँ पे 2.5 इंच के हिसाब से पट्टी यहाँ पे कट किया है। यहाँ पर भी इस पट्टी को सीधे के साथ यहाँ पे सीधा मिलाना होगा। इस जगह यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इस जगह यहाँ पर हम आई पट्टी बनाएंगे तो यहाँ पर हमें हाफ इंच के हिसाब से ही फोल्ड करना होगा। इस पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से सीधा करेंगे। इस पट्टी को भी हमने जैसे बैक साइड लेके जाना होगा। यहाँ पर ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पर हाफ इंच के हिसाब से फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाया है इस पट्टी को हमें उसके ऊपर चढ़ाना होगा। इस पट्टी को यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। इसके किनारे पर हमें हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई करना होगा। एकदम जब सिलाई करोगे तो एकदम किनारे पर यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें यहाँ पे कट करना होगा। ऊपर वाली साइड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे यहाँ पर हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कट कर कर इसे यहाँ पे निकाल देंगे। यहाँ पर हमारी दोनों पीस यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें बैक पार्ट तैयार करना होगा। तो सबसे पहले ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हमें टक्स लगाना होगा। जैसे फ्रंट पार्ट में हमने टक्स लगाया था सेम इसमें भी हमें इसी तरीके से यहाँ पे टक्स लगाना होगा। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इस जगह यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो लाइन है इसे भी हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे टक्स का निशान लगा देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी इसी तरीके से टक्स का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे दोनों टक्स लगाने के बाद यहाँ पर हम ओरेप पट्टी कट करेंगे और यहाँ पर हमें बैक पार्ट यहाँ पे तैयार करना होगा। ओरेप पट्टी कट करने के बाद इसके किनारे पर इस पट्टी को यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। राउंड शेप जब भी होता है तो वहाँ पर हमें ओरेप पट्टी यहाँ पे कट करना होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम ओरेप पट्टी यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ पर ब्लाउज को एकदम खींचना नहीं है, सिर्फ केवल पट्टी को ही यहाँ पर खींचते हुए यहाँ पे सिलाई करना है। पट्टी को यहाँ पर ज़्यादा नहीं खींचना है। हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। पट्टी अगर कम पड़ता है तो यहाँ पर हम इसी तरीके से जॉइन करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर हमें इस पट्टी को बैक साइड लेके जाना होगा। उससे पहले यहाँ पर कट का निशान लगाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पट्टी को राउंड शेप जब देंगे तो यहाँ पर खिंचाव आ जाता है। छोटे छोटे इस तरीके से यहाँ पे कट का निशान लगाना होगा। कट का निशान लगाते वक्त ध्यान देना है कि धागा यहाँ पर कटना नहीं चाहिए। इतना करने के बाद इस पट्टी को हमें बैक साइड ले जाना होगा। उससे पहले यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर सिलाई करना है। मैं ब्लाउज के ऊपर यहाँ पर सिलाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर जब हम इस तरीके से सिलाई करते हैं तो इस पट्टी को बैक साइड ले जाने में और भी आसानी हो जाती है। इस पट्टी को अब हम बैक साइड लेके जाएंगे।
ऊपर वाली जो पट्टी है यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। इसके बाद एक बार फोल्ड करते वक्त ब्लाउज के ऊपर यहाँ पे चढ़ा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे चाहो तो तुरपाई कर सकते हो, नहीं तो मशीन से यहाँ पर एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पर तुरपाई करोगे तो भी चल जाएगा, नहीं तो मशीन से यहाँ पे सीधी सिलाई यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर कर यहाँ पे सफाई करनी होती है। सेम जैसे हमने यहाँ पर बैक साइड बनाया था, सेम फ्रंट साइड भी यहाँ पे बनाना है। ये वाला जो राउंड शेप है तो इसमें भी हम और पट्टी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ राउंड शेप देते हुए सिलाई करेंगे। यहाँ पर इस पट्टी को हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई करना है। ब्लाउज को यहाँ पे नहीं खींचना है। जैसे हमने बैक पार्ट में कट का निशान लगाया था, इसमें भी हम इस तरीके से कट का निशान यहाँ पे हमें लगाना होगा। इस पट्टी को हमें बैक साइड लेके जाना है, तो इस पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से सीधा करेंगे। पट्टी के ऊपर यहाँ पर हमें सिलाई करना होगा। इसके बाद इसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, फिर एक बार फोल्ड करते हुए ब्लाउज के ऊपर यहाँ पे चढ़ा देंगे। इस जगह चाहो तो तुरपाई कर सकते हो, नहीं तो मशीन से यहाँ पे सीधी सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे ये पीस बनाया है सेम ऐसे ही दूसरा पीस भी मैंने इसी तरीके से बनाया है। इस तरीके से यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ पे जॉइंट करना होगा। यहाँ पर हमें बैक पार्ट लेना है, सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे। इस जगह यहाँ पर हम कंधे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कंधे यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। यहाँ पर अब हमें बाजू लगाना होगा। इस बाजू को लगाने के लिए मैं एक पीस बनाकर मैं दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही दूसरा पीस भी यहाँ पे बनाना होगा। उससे पहले यहाँ पे मोहरी तैयार करेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। इस जगह किनारे पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे ये पीस बना रही हूँ सेम ऐसे ही दूसरा पीस भी इसी तरीके से यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ये वाला जो पीस है यहाँ पर इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम इसे सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे। ये वाला जो पीस है यहाँ पर एकदम सीधे के साथ सीधा मिलाएंगे। ये वाली जो लाइन है एकदम बाजू को यहाँ पर इसके बीच में रखना होगा। इस जगह यहाँ पर हम 1/2 इंच सिलाई करते वक्त थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर सुई को यहाँ पर हम अंदर रखेंगे। इसके बाद इसको घुमा देंगे। फिर यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सेम यहाँ पर दूसरी साइड जैसे हमने यहाँ पे सिलाई किया है इसी तरीके से हमें इस साइड भी यहाँ पे सिलाई करना होगा। बीच में से सिलाई करने से जो कपड़ा रहता है दोनों साइड यहाँ पे बराबर कपड़ा रहता है। इस तरीके से सिलाई करने से कपड़ा यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर कर यहाँ पर हम इसे अलग कर देंगे। जैसे ये पीस बना रही हूँ सेम ऐसे ही दूसरा पीस बनाना है। यहाँ पर हम कमर पट्टी तैयार करेंगे। इस जगह देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना कमर पट्टी यहाँ पे तैयार करके रखा है। इसके बाद यहाँ पर हमें साइड में जॉइंट करना होगा। उससे पहले यहाँ पर इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ साइड में हम इसे जॉइंट करेंगे। तो जो भी कमर की गोलाई है उसे हमें फिटिंग अनुसार यहाँ पे सिलाई करना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे और इस जगह यहाँ पर एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर ये ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। सामने की साइड ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बैक साइड यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ